हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने एनिमेट करना सीखा। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हम लोग कोई चलती हुई चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है। jQuery आपको एक फीचर देता है स्टॉप नाम का, जिसके ज़रिए आप चीज़ों को रोक सकते हैं बीच प्रोसेस में। और उसके बाद हम चेनिंग देखेंगे। चेनिंग मीनिंग जैसे एक चेन होती है जिसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट से लिंक्ड होता है, वैसे भी हम लोग यहाँ पे jQuery लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी चीज़ है कि हमने जो स्क्रीन पे लास्ट काम किया था वो मैं मिटा देता हूँ, और उसमें मैं यहाँ पे जो डिव में लिखा था वो भी मिटा देता हूँ। ठीक है। और जो मैंने स्टाइल टैग डाला था अपना वो भी यहाँ से मिटा देते हैं, यानी बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। बस CDN डला हुआ होना चाहिए आपका, वो आप फर्स्ट क्लास देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एक काम करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे बोले कि पहले चेनिंग देख लेते हैं। ठीक है। तो पहले मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। मैं एक डब्बा बना लेता हूँ डिव। ठीक है। इस डिव में मैं लिख लेता हूँ क्लिक मी। इस डब्बे पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक डब्बा बनाते हैं, वो ओपन हो। ठीक है। उसमें डिव डाल देते हैं। ठीक है। और उसके अंदर थोड़ा सा पैराग्राफ डाल देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान लिख देते हैं, क्लिक मी नहीं लिखते, यहाँ पे पाकिस्तान लिख देते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक वो साइन भी डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, ताकि पता चले। ठीक है। और यहाँ पे हम पैराग्राफ में पाकिस्तान के ऊपर 4 लाइनें लिख देते हैं। पाकिस्तान इज आ मुस्लिम कंट्री। ठीक है। और इसके आगे हम लोग कुछ थोड़ा सा रैंडम टेक्स्ट चाहते हैं, तो उसके लिए मैं लॉरेन 20 लिख दूंगा, तो कोई 20 वर्ड्स भी एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है। अब इन दोनों डिव की आईडी रख देते हैं। ठीक, इसके आईडी रख देता हूँ मेन। ठीक है। और इस डिव की आईडी रख देता हूँ एक्सपैंड। ठीक है। या कुछ भी रख दी। ठीक है। अब मैं पहले इनको थोड़ा सा डिज़ाइन करूँगा। पहले मैं देख लें दिखते हैं कैसे। तो ये खोला हुआ है अपने पास ये फाइल। ठीक है। तो ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान का कोड है। पहले मैं इस मेन को डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो हेड के बाद मैंने स्टाइल टैग डाले। अब मुझे आईडी को एक्सेस करना है तो मैं हैशटैग डालूंगा, हैशटैग मेन। और यहाँ पे लिखूंगा कि भाई इस बटन का बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड या मैरून। मैरून भी कलर आता है, इसमें मैरून हो जाए। ठीक है। इसके अंदर जो राइटिंग है उसका कलर वाइट हो जाए। सही है। इसमें थोड़ी सी पैडिंग आ जाए, पैडिंग आ जाए 10 पिक्सल। देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई इसमें थोड़ी सी वेट आ जाए। वेट आ जाए इसकी 400 पिक्सल। ठीक है। इस तरीके से अब हम चाह रहे हैं कि ये तो ठीक है, इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए ताकि टेक्स्ट भी सेंटर में दिख जाए। ठीक है। तो ये भी हो गया। तो ये तो काम हो गया हमारा। ठीक है। लेकिन अब नीचे वाले पार्ट को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। इसकी आईडी दी एक्सपैंड, तो यहाँ पे आते हैं, इसकी आईडी देते हैं एक्सपैंड। ठीक है। और इसमें हम कहते हैं कि भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो गोल्डन हो जाए। सही है। और गोल्डन हो जाए या गोल्ड हो जाए, गोल्ड आता है कलर एक। ठीक है। और इसमें जो गोल्ड हो जाए तो इसकी भी वेट 400 पिक्सल हो जाए। ठीक है। तो हल्की सी पैडिंग आ जाए, पैडिंग आ जाए 5 पिक्सल की। ठीक है। और इसको देखें कैसा दिख रहा है तो पता चल जाएगा। तो ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसमें पैडिंग थोड़ी कम होने की वजह से ऐसा दिख रहा है। मैं ऊपर पैडिंग 10 है तो इधर भी पैडिंग 10 दे रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है। तो अभी ये ओपन है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये बंद हो जाए। ठीक है। और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये खुल जाए। तो मुझे 2 फंक्शन एक साथ लगाना है, स्लाइड अप भी करना है और स्लाइड डाउन भी करना है। तो मुझे अब जब 2 फंक्शन इसके ऊपर एक साथ लगाने हैं तो मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा, जैसे पहले हम jQuery अलग अलग लिखते थे दोनों के लिए। तो अभी मैं साथ लिखने के लिए तरीका है। तो मैं jQuery में आया। सबसे पहले तो मुझे आपको पता है jQuery में मुझे क्या करना होता है। हम लोग लिखते हैं भाई डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। इसका मतलब ये है कि भाई जब भी आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए डॉट रेडी, तो फिर एक फंक्शन चल जाए। ठीक है। उस फंक्शन में क्या होगा कि आप फंक्शन जब चला रहे हैं, ठीक है, तो उस फंक्शन में ये है कि भाई जब डॉक्यूमेंट रेडी होगा जब ही फंक्शन चले, वरना नहीं चले। एंड सेकंड चीज़ इसमें ये है कि अब जब हमने इसको कर लिया तो हम चाहेंगे कि भाई जब भी इस पर क्लिक हो मेन पर तो फिर हमारा ये एक्सपैंड हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि भाई जब डॉलर्स के ज़रिए इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब ये आईडी है तो डबल कोमा में हैशटैग के ज़रिए इसको एक्सेस करूँगा मेन डॉट
क्लिक डॉट क्लिक मतलब जब भी इस पर क्लिक हो तो एक फंक्शन चल जाए, फंक्शन में मैं कह रहा हूँ कि भाई जब इस पर फंक्शन चल जाए तो क्या हो कि इसके अंदर वो जो पार्ट है ID एक्सपैंड वो उसको ओपन कर दे। तो उसके मैंने एक्सेस करना है, उसमें लिखा मैंने एक्सपैंड डबल कॉमास में इसको एक्सेस करा एंड लिखा हैशटैग के जरिए एक्सपैंड, क्या हो जाए एक्सपैंड हो जाए ये डॉट स्लाइड अप हो जाए, ये स्लाइड अप हो जाए। ठीक है, और कितनी देर में हो जाए, मैं बोला 2 सेकंड में हो जाए, तो 2000 लिख दिया। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं कि ये चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, वेल डन, चल रही है, कॉन्ग्रेट्स। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ इसके साथ स्लाइड डाउन हो जाए, तो इसी के साथ ही एक फंक्शन भी जोड़ सकता हूँ। जैसे एक फंक्शन जोड़ा, दूसरा फंक्शन में जोड़ा, उसके साथ ही डॉट स्लाइड डाउन। सही है, जब मैं इसमें स्लाइड डाउन डाला और मैंने कहा भाई ये 2 सेकंड में ओपन भी हो जाए। ठीक है, खुलने का, तो अभी देखें मैंने इस पर बंद भी करा और इस पर खोला, ये अब दोनों एक साथ ही चलें कि एक दफ़ा क्लिक होने पे ऊपर भी जाए और नीचे भी। अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा कुछ ऐसे बटन होते हैं जो बार बार हिलते रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप CSS के जरिए भी नहीं कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो, इधर jQuery के जरिए भी कर सकते हो। ठीक है, आप बहुत सारे अभी हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली ये चीज़। ठीक है, तो ये चेनिंग कहलाती है कि एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन भी आपने जोड़ दिया और आपका काम चल रहा है। ठीक है, और आप इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी अभी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जब चीज़ चल रही हो ऊपर नीचे जैसे अभी भी चल रही है, ठीक है, कि हमने क्लिक करा और ये ऊपर गया और फिर ये नीचे भी आ रहा है, इसी के बीच में इसको रोक दूँ, तो मैं उसके लिए एक यहाँ पे अलग से बटन दबाता हूँ, बटन बनाता हूँ नीचे। ठीक है, नीचे एक बटन बना लेता हूँ, बटन, और उसकी ID रख लूँगा, स्टॉप नाम की ID रख लूँगा और उसका नाम भी स्टॉप रख लूँगा, अंदर स्टॉप कैपिटल। ठीक है, इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखना ID के ज़रिए इसको स्टॉप दी थी, तो मैंने एक्सेस कर लिया और मैंने कहा कि भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए रेड। सही है, इसकी जो टेक्स्ट कलर है वो हो जाए ब्लैक, की फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज हो जाए, फॉन्ट फैमिली कर दें हम इसकी फ्रैंकलिन। ठीक है, और उसमें पैडिंग आ जाए 15 पिक्सल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक्सेस करें तो देखिए बटन आ रहा है बस। ठीक है, उस बटन में थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप आ जाए 20 पिक्सल ताकि थोड़ा सा आपको गैप हो। ठीक है, तो ये बटन है। अब ये देखें, अब मुझे यहाँ क्या करना है, इस बटन के ज़रिए इसको रोकवाना है। तो बोल भाई फंक्शन जब रेडी हो जब भी इसके अंदर सारा काम हो। सही है भाई, मेन पे जब क्लिक होगा तो ये ऊपर नीचे खुलेगा और बंद होगा। अब इसके बाहर आते हैं, अब हम चाह रहे हैं कि भाई कोई भी बंदा इस बटन पे क्लिक करे, यानी इसको पहले एक्सेस करके क्लिक करवाना है। तो भाई इस ID ने स्टॉप को जब भी कोई बंदा स्टॉप को जब भी कोई बंदा क्लिक करे, डॉट क्लिक करे, तो फिर भाई एक फंक्शन चला देना। सही है, एक फंक्शन चला देना और इस फंक्शन में आप फंक्शन चलाने के बाद फंक्शन चला देना, और इस फंक्शन चलाने में क्या करना है कि भाई ये जो एक्सपैंड है, ये हमारा एक्सपैंड वाला पार्ट है, इसके ID को एक्सेस करके आप स्टॉप कर देना। क्या कर देना, डॉट स्टॉप के ज़रिए क्या होगा, ये स्टॉप नाम का बिल्ट इन फंक्शन है जो आपके ऊपर नीचे होने वाले पार्ट को रोक देगा। तो अगर मैं आपके पास यहाँ पर आऊँ और मैं इसको चलाऊँ, ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ऊपर भी जाए नीचे। जैसे मैं इसके बाद मैंने इसको रोक दिया। ठीक है, अगर मैं इसको यहीं पे रोक दूँ, इसने अभी इसको नहीं रोका है परफेक्टली, देखिए रोक दिया, इसने रोक दिया। ठीक है, इसने इसको रोक दिया, नीचे नहीं जाने दिया। अभी वापसी करता हूँ आपके सामने, देखिए रोक दिया। ठीक है, तो इसने इस तरीके से इसको रोका। तो ये बटन हमारा फंक्शंस को रोकने में, एनिमेशन रोकने में, या कोई फंक्शन हो रहा हो और हम बोले यार कैंसिल आउट हो जाए, रुक जाए, ये सर्विस ना चले, तो हम इस स्टॉप के बटन का यूज़ भी कर सकते हैं jQuery में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। ठीक है, एंड आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, सो चेनिंग भी बता दी, स्टॉप भी बता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप प्रैक्टिस करो और अपना ख्याल रखें। Right.